हेलो बच्चों, आज हम आपको री मात्रा की एक बहुत ही मजेदार आपको कविता सुनाएंगे। सभी बच्चे तैयार हैं सुनने के लिए? तो बच्चों, इस कविता में आपको बताया जाएगा कि किस किस शब्द में री की मात्रा लगती है। और ये कविता पहले मेरे द्वारा गाई जाएगी, फिर आप सभी बच्चे इसको गाएंगे भी और साथ ही साथ एक्टिविटी भी करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? एक बार से बच्चे क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। अब हम शुरू करते हैं इस कविता को। और एक बात और आपको बता दूं, मैं इस कविता में आपको बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि ये कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में इसका महत्व आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। वृक्षों की श्रृंखला लगाओ, सृष्टि को सुंदर बनाओ। वृक्षों की श्रृंखला लगाओ, सृष्टि को सुंदर बनाओ। कृपया करके पौधों पर हृदय में तुम तृप्त पाओ। कृपया करके पौधों पर हृदय में तृप्त पाओ। सृष्टि का श्रृंगार यह है, ऋतुओं का आधार यह है। सृष्टि का श्रृंगार यह है, ऋतुओं का आधार यह है। देखिए बच्चों, इस कविता में यही कहा गया है। देखिए, पहले हम बात करते हैं किन किन शब्दों में ये री की मात्रा लगती है। जैसे वृक्ष, श्रृंखला, सृष्टि, हृदय, तृप्त, ऋतुएं, सृष्टि, ये जितने भी शब्द हैं इनमें क्या है, री अक्षर की मात्रा लगाई गई है। अब देखिए इस कविता में कितनी अच्छी बात कही है। वृक्षों की हमें क्या करनी चाहिए, श्रृंखला लगानी चाहिए। इसका मतलब हमें वृक्ष, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्षों से हमें एक तो प्रकृति का जो संतुलन होता है वो बना रहता है। यानी जो ऋतु होती है हमारी, जैसे शरद ऋतु और हमारी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तो ये जो भी जितनी भी ऋतुएं हैं ये हमारी किस पे, वृक्षों के ऊपर डिपेंड होती हैं। पौधे लगाएंगे समय पे उसका फायदा मिलता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियां मिलती हैं जिससे हमारे घरों में खाना बनता है या फिर अदर काम में लकड़ियां आती हैं। तो बहुत ही सादे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? पेड़। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी अपने लिए।